आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है कि आपकी कमी कहां रह गई, आपने कहां पर ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आपने मेहनत तो बहुत की है लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम लोग बहुत ही शानदार डिस्कशन करने वाले हैं। सभी साथियों के लगातार फोन कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर मुझे नोटसेट 2022 के अंदर सफलता नहीं मिली है, और इस नोटसेट 2022 में सफलता नहीं मिलने के बाद मैं बहुत ही डीमोटिवेटेड हो गया हूं, और इस डीमोटिवेशन के साथ मेरी पढ़ाई वापस से कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। तो और बहुत सारे बच्चों को सजेशंस की जरूरत है कि सर इस समय हमारे साथ हमने मेहनत तो बहुत की थी लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिली है। तो ये सेशन उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी साथियों के फोन कॉल आ रहे थे और मैं सभी साथियों के लगातार जो सफल विद्यार्थी है मैं उनके लगातार आपको बता दूं कि मैं लगातार इंटरव्यू कर रहा था और उन सफल विद्यार्थियों से जानने की कोशिश कर रहा था कि किस प्रकार से आप टॉपर्स बने, आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल की है। तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे ज्यादा टॉप रैंकर्स और सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली एकमात्र संस्थान टीएनसी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। सिलेक्शन तो दिए हैं, ये तो हमारी जिम्मेदारी है, हमने बहुत ही अच्छे से काम किया है उन बच्चों के साथ और सारे बच्चों के साथ हमने मिलकर मेहनत की है। तो सिलेक्शन होना और नहीं होना तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। बहुत बच्चों ने अच्छी मेहनत की है, बहुत बच्चों ने बहुत जानदार मेहनत की है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उन बच्चों के लिए ये सेशंस लेके आया हूं क्योंकि बहुत बच्चों को सिलेक्शन हो चुका है, वो खुशियां मना रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए भी इस सेशन का इंपॉर्टेंट कितना होगा वो आज पता लगने वाला है। तो हम वन बाय वन चर्चा करने वाले हैं कि इस सेशंस के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अब की बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, कोई भी कारण रहा हो, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ, मैंने मेहनत तो की, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। कहीं ना कहीं तो कमी रही है जिसकी वजह से इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ। हम उन पर खुल के चर्चा करने वाले हैं और इस वीडियो के लास्ट तक आपके बना रहना है। इसमें आपको बहुत सारी ऐसी सजेशंस और बहुत सारे ऐसे फैक्ट मिलने वाले हैं क्योंकि ये वीडियो एम्स की 20+ की एक्सपर्ट्स टीम के द्वारा फुली डिस्कशन के बाद प्रिपेयर किया गया है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है कि आपकी कमी कहां रह गई, आपने कहां पर ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आपने मेहनत तो बहुत की है लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो निराश नहीं होना है, फिर से एक बार उसी ताकत के साथ फिर से हमें वापस से खड़ा होना है और आगे व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या करना है जिससे हमें इस बार टॉप रैंकर्स बनना है। इस बार क्या बनना है? टॉप रैंकर्स बनना है और दुनिया को दिखा देना है कि भैया मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। उनके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा कोटेशन लेके आया हूं, बहुत ही अच्छा कोटेशन। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर इस समय मुंह दिखाने वाली बात नहीं रही है। बहुत सारे लोग जो कि हमें यह पूछ रहे हैं कि तुम्हारा क्या हुआ है, वो हमेशा आपको पूछेंगे और उनका जवाब इस कोटेशन के माध्यम से आज तुझ पर हंस रहे हैं जो वही लोग कल को तेरा गुणगान करेंगे। वही लोग कल को तेरा गुणगान करने वाले हैं। करके दिखा दे कोई कमाल जो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। आपको इस कोटेशन के माध्यम से याद रखना है कि आज जो आपके फेलियर पे बहुत सारे लोगों को हंसी आ रही होगी, जो पहले से सक्सेस है, कोई बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे दोस्तों को आपके फेलियर पे दुख भी हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त भी होंगे जो आपके फेलियर पे हंस रहे होंगे और बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो उनको बाहर तो नहीं दिखा रहे हंसी, लेकिन अंदर से अंदर उनको कहीं ना कहीं तो खुशी मिल रही होगी। ये फैक्ट जरूर है, इसको मानना भी पड़ेगा क्योंकि ये चीजें बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य बातें हैं। सबसे बड़ी बात, हम इस मोटिवेशन के साथ आगे चलेंगे कि भैया भूल जा अपने बीते हुए कल को और खुद पर विश्वास कर। किस पे विश्वास कर? खुद पर विश्वास कर। तेरा कल खुद आएगा, तेरा कल खुद ब खुद बदल जाएगा। तू बस मेहनत कर,
तो बस मेहनत कर अपने आज पर। जो हो चुका है उसको भूलना पड़ेगा। आप नोट सेट का रिजल्ट चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे विद्यार्थी डिप्रेशन में चल रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इस समय तक डिप्रेशन में कि मेरा नहीं हुआ, मैंने बहुत अच्छी मेहनत की थी, मैंने रात को 12-12 घंटे तक पढ़ाई की थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे रीजंस आपके पास है और रियल में आपने बहुत ही अच्छी मेहनत की है, लेकिन फिर भी आपको असफलता मिली है। तो उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, क्या गलती कर दी है, उन सारी गलतियों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। और ये वीडियो आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पकारी होने वाला है। इन सभी साथियों को जिन्होंने नोटसेट 2022 के अंदर टीएनसी की तरफ से बहुत शानदार रैंकें पाई है, यानी आज बात करें कि अंडर 100 के अंदर लगभग 21 बच्चे हैं, और अगर बात करें अंडर 1000 की बात करें तो 145 बच्चे जिनकी फोटो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से और इसी यूट्यूब चैनल में इंटरव्यू के माध्यम से आपको मिल रही होगी। तो बात कर रहे हैं कि अब हमें असफलता कैसे मिली, उसके बारे में बात करेंगे। और पूरी की पूरी ये जो वीडियो होने वाला पूरा का पूरा रिसर्च बेसिस पे होने वाला है। ऐसे ही नहीं कि आपको कुछ भी बता दिया जाए, और आप जितने भी वीडियो टीएनसी के यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे, सारे वीडियो पर लगभग 5 से 7 दिन की स्टडी होती है और पूरी की पूरी एम्स की 20+ की एक्सपर्ट्स टीम का सजेशन लिया जाता है, टॉपर्स के सजेशन लिए जाते हैं, उसके बाद आप तक पहुंचाया जाता है और उसके रिसर्च बेस पे ही आपको सारी बातें बताई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो नोटसेट 2022 था, इसमें कितने बच्चे अपियर हुए। एक कंफर्मेटरी डाटा अभी तक कहीं नहीं मिला है। आरटीआई जरूर लगा दी गई है, लेकिन कंफर्मेटरी डाटा अभी तक नहीं मिला है। कोई भी रिप्लाई नहीं है, किसी को भी एक फिक्स आंकड़ा नहीं पता है। लेकिन हम एक उम्मीद करते हैं, एक एक्सपेक्टेशन करते हैं कि लगभग 1 लाख से ऊपर, कितने अबव 1 लाख के ऊपर बच्चों ने पार्टिसिपेट जरूर किया है। यह आंकड़ा तो लगभग रहता ही है। हो सकता है 1 लाख से कुछ हजार ऊपर हो। यह आंकड़ा हमेशा पिछले नोटसेट में भी रहा था, इस नोटसेट में भी रहा होगा। आपके पास सीओटी वाला आंकड़ा अभी तक नहीं आया, जो ही आता है तो आपको सेट जरूर किया जाएगा। अब बात आती है कि सीओटी वाला आंकड़ा क्या मिला है। सीओटी वाला आंकड़ा मिला है ये वाला आंकड़ा, यानी कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, यानी 19,854 बच्चे, यानी 19854 बच्चों ने ही सिर्फ क्वालिफाई किया है। यानी जो इन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा है, हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया बना रखा है, और उतने ही बच्चे उस क्राइटेरिया को पार कर पाए। यानी क्राइटेरिया इतना लंबा हार्ड नहीं था। हर बच्चों को, मैं तो बोल रहा हूं 1 लाख बच्चों को क्राइटेरिया पार कर जाना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत तो करनी ही चाहिए कि क्राइटेरिया पार तो करना ही पड़ेगा। बिना क्राइटेरिया अगर आप पार नहीं है तो आप बहुत पीछे हैं, आप बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और मैं इन सभी क्राइटेरिया पार करने वाले विद्यार्थियों को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने रियल में उन 1 लाख बच्चों से, जो ऊपर के बच्चों में कंपटीशन हुआ है, और आप अभी भी एक बहुत ही बड़ी रेस के अंदर है। कहीं ना कहीं छोटी सी माइनर मिस्टेक हुई है, जहां से आपको लॉस हुआ है, आपको रैंक नहीं मिली है, कहीं ना कहीं छोटी सी माइनर मिस्टेक आपके अंदर रह चुकी है। ये बच्चे रियल में बहुत ही मेहनती बच्चों की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि इन्होंने मेहनत तो की है, जी जान लगाया है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी सी गलती इनसे हो गई है। तो ये गलती क्या रही है, उस गलती को किस प्रकार से सुधारा जाए, इस वीडियो के अंदर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक चार्ट है जिसमें ये एम्स जो दिल्ली ने रिजल्ट के साथ लॉन्च किया है कि कितने बच्चे सेलेक्ट हुए। उसमें कैटेगरी वाइज मेल का भी जिक्र किया हुआ है, फीमेल का भी जिक्र किया हुआ है, और लास्ट में एक टोटल आंकड़ा दिया है कि 19,854 बच्चे, 19854 बच्चे क्वालिफाई हुए। अब बच्चे बोले कि सर 80-20 था। मैं इस 80-20 की बात भी यहां पे क्लियर करना चाह रहा हूं। आप इस आंकड़े को देखें, इस आंकड़े को देखने के बाद आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि क्वालिफाई कैंडिडेट में कोई 80-20 नहीं था। वहां पे कोई भी बच्चा क्वालिफाई कर सकता है। आज जरूर सिलेक्शंस में 80-20 है, लेकिन क्वालिफाई के अंदर 80-20 नहीं था। आप इस क्वालिफाई लिस्ट के अंदर भी देख लें, इस क्वालिफाइंग लिस्ट के अंदर भी देख लें कि लड़कियों ने अब की बार बहुत ज्यादा बाजी मारी है। अगर बात करें कि टोटल इस क्वालिफाई लिस्ट के अंदर गर्ल्स के नंबर कितने हैं, तो 12,255, यानी 12,255, 12255 ये फीमेल क्वालिफाई हुई है। और अगर बात करें मेल की तो 60,541 मेल ही क्वालिफाई हुए हैं।
यानी सीधी सीधी बात करें तो डबल डबल गर्ल्स क्वालिफाई हुई है मेल से। तो यहां पे आप अभी भी समझ सकते हैं कि यहां पे कोई 80-20 नहीं था। तो यहां पे जो एक आप हमेशा मन में एक धारणा बनाते हैं कि 80-20 है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर आप क्वालिफाई की लिस्ट में तो कोई 80-20 नहीं था। आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट हम क्या चर्चा करने वाले हैं, और ये एक क्राइटेरिया दिया गया था, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना जरूरी था। इस क्राइटेरिया का भी आपको एम्स की साइट पे ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वहां की एम्स की साइट से ही आपको दी जा रही है। एम्स की साइट पे यहां पे लिखा हुआ था कि भैया ये 50% जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे, 45% ओबीसी के लिए और 40% एससी एंड एसटी को लाना जरूरी था क्वालिफाई के लिए। अब आप एक बात जरूर सोचिए, अब मैं हमेशा ये लाइन पहले भी बोलता था कि लगभग 80% आपका जो कॉम्पिटिटिव है, यानी 100 बच्चों का अगर कंपटीशन माने तो 80% तो क्वालिफाई ही नहीं होते, यानी क्वालिफाई को भी पार नहीं कर पाते। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, 80% तो क्वालिफाई ही नहीं है, सिर्फ 20% ही क्वालिफाई हुए। अगर मैं 1 लाख की संख्या मान लूं कि टोटल 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया होगा और 1 लाख बच्चों के अंदर सिर्फ एंड सिर्फ 20% यानी 20,000 बच्चे, और आपके सामने बिल्कुल सही आंकड़ा आया है कि अगर हम बात करें कि टोटल बच्चे कितने क्वालिफाई हुए हैं तो 19,854, लगभग मैं मान लूं कि 20,000 बच्चे क्वालिफाई हुए। तो आप खुद ही मान सकते हैं कि 80% तो कंपटीशन आपके सामने पहले से ही खत्म है, 80% कंपटीशन तो पहले से ही खत्म है। और टीएनसी की क्लासेस में मैं हमेशा बोलता था कि पहले ही बता चुका था कि भैया 80% तो कंपटीशन को आप साइड में रखिए, वो तो सिर्फ फॉर्म भरने आते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी सिर्फ फॉर्म भरते हैं, मेहनत नहीं करते हैं और ऐसे सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होने वाला है, आप किसी भ्रम में हैं और आपको सिलेक्शन लेने के लिए बहुत सारी मेहनत की जरूरत है। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से सिलेक्शन लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और बहुत बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि बोजरा सर से बात करनी है, गाइडेंस लेना है, पर्सनल गाइडेंस लेना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी बातें उन सभी विद्यार्थियों के लिए बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी स्ट्रेटजी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दो तरह के लोग यहां पर होंगे और उन दोनों लोगों के लिए मैं अलग अलग स्ट्रेटजी बताना पसंद करूंगा, क्योंकि दोनों के ऊपर रिसर्च हुआ है और दोनों को अलग अलग स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है आने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर यानी आने वाले नर्सिंग कॉम्पिटिशन के अंदर। तो इस प्रकार की स्ट्रेटजी आपको 101% आपको सफलता दिलाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एम्स की 20+ के एक्सपर्ट सजेशंस आपको क्या कह रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उन्होंने 2 क्राइटेरिया दिया है कि जो क्वालिफाई कैंडिडेट हुए हैं और जो नॉन क्वालिफाई कैंडिडेट्स है, उन दोनों के लिए हमारे पास अलग अलग सजेशंस होंगे कि जो क्वालिफाई कैंडिडेट है और नॉन क्वालिफाई कैंडिडेट है, जो 20,000 की लिस्ट के अंदर जिनका नाम है उनके लिए क्या सजेशंस है, और जो जिनका 20,000 की लिस्ट में नाम नहीं है उनके लिए टीएनसी की तरफ से क्या सजेशन है, एम्स की 20+ की एक्सपर्ट्स टीम की तरफ से क्या सजेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं, क्वालिफाई कैंडिडेट्स है उनके लिए क्या सजेशंस है। तो मैं उनके लिए बता देता हूं, बहुत ही शानदार सजेशंस आपके लिए लेके आए। सबसे पहले जहां तक हमने रिसर्च किया है उस रिसर्च में पाया है कि जो क्वालिफाई कैंडिडेट है वो 101% उसकी थ्योरी कंप्लीटेड है। मैं मानता हूं कि उन्होंने अगर क्वालिफाई किया है तो उसका बेसिक कंसेप्ट तो मजबूत है, कहीं ना कहीं कंसेप्ट तो मजबूत है। आपने कहीं ना कहीं से कोचिंग कंप्लीट कर ली है, आपके नोट्स बन चुके हैं, ये हम उम्मीद कर रहे हैं और ये बिल्कुल ही रिसर्च बेस पे बात है। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो खुद पे भी इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी थ्योरी कंप्लीटेड है, ये 101% है। अगर नहीं भी है तो आप मान लीजिए, अगर नहीं है और बिना थ्योरी कंप्लीट किए हुए अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो रियली यू आर द टू मच ब्रिलियंट कैंडिडेट्स हैं, आप बहुत ही शानदार कैंडिडेट्स हैं। दूसरी बात, आपने कोई ना कोई गाइड जरूर रेफर की है, कोई ना कोई गाइड आपने 101% रेफर की है, चाहे पीआर यादव हो, चाहे टारगेट हाई हो, साथ ही साथ बहुत सारी बुकें हैं, बहुत सारी मार्केट के अंदर बुकें हैं, चाहे प्रीति अग्रवाल हो या कोई भी बुक हो, आपने 101% एमसीक्यू की प्रैक्टिस की है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस तो की है, कोई ना कोई गाइड जरूर रेफर की है, ये हम मानते हैं। लास्ट में आती है कि ये सब किया है तो फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ,
ये सब मैंने किया है। सर आप बोलते हैं कि कोचिंग की है, हाँ मैंने की है। मैंने गाइड भी पढ़ी है, मैंने अच्छे से पढ़ी है और मैंने बहुत ज्यादा मेहनत भी की है, फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे सबसे लास्ट पॉइंट की बात करें, बट समथिंग इज मिसिंग। बहुत बड़ी बात जहां लास्ट में लिखी है कि भैया बहुत कुछ तो मिस नहीं है, लेकिन समथिंग इज मिसिंग, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ तो मिसिंग है, जिसकी वजह से आप क्वालिफाई जरूर हुए, आप क्वालिफाई जरूर हो गए हैं, लेकिन सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाए हैं। यानी आपकी तैयारी बहुत अच्छी तैयारी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत छोटी छोटी बातें, यानी कुछ कुछ चीजें आपके पास मिसिंग है, जो कि एम्स की 20+ की एक्सपर्ट्स टीम आज आपको बताने वाली है। उन चीजों पे अगर आप गौर करते हैं तो आने वाले समय में आप भी 100% रैंकर्स बनने वाले। तो सबसे पहले आप भी उस चीज का बहुत जल्द इंतजार कर रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी उन चीजों को हमारे सामने लेके आ जाए, जल्दी से जल्दी उन चीजों को हमारे सामने लेके आया जाए और उन पे डिस्कशन किया जाए। तो सबसे पहला मैं आपके सामने डिस्कशन करना चाहूंगा, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं 1 by 1 करके। तो सबसे पहले इस स्ट्रेटजी की बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटजी, अगर बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे हैं कि सर मैंने कोचिंग कर रखी है, मैंने वहां से की, आपके वहां से, कहीं से भी, इस इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है और बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, कहीं से भी कोचिंग कर सकते हैं और उन्होंने की है। और वो बच्चे अभी मेरे पास टीएनसी के पास कॉल आ रहा है कि सर मैंने कोचिंग की है, मैंने गाइड पढ़ी है, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं क्वालिफाई जरूर हुआ हूं, लेकिन क्वालिफाई के बाद मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, आप मुझे पर्सनली गाइड कर दीजिए। तो मैं उन बच्चों के लिए बोल देता हूं कि आपने जो कोचिंग की हुई है, एक बार आपके हर एक नर्सिंग एस्पिरेंट को एक बार अगर मेरी राय माने या एम्स की 20+ की एक्सपर्ट्स की राय माने, तो एक बार आपको हमेशा कोचिंग जरूर कर लेनी चाहिए। और सिर्फ एक बार फर्स्ट एंड लास्ट, वही फर्स्ट होनी चाहिए और वही लास्ट होनी चाहिए। इसके लिए आपको अच्छे इंस्टीट्यूट का चयन करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट को चयन कर रहे हैं। अगर जहां से भी कर रहे हैं, चाहे आप टीएनसी से कर रहे हैं, चाहे कहीं से भी कर रहे हैं, ये आपके ऊपर हमने छोड़ दिया है। आप खुद एक बहुत ही अच्छे, एक आपकी एक मैच्योरिटी लेवल है, वहां से आप डिसाइड करें कि आपको कोचिंग कहां से करनी है। आप कहीं से भी कोचिंग कर चुके हैं या आप अगर नहीं भी की है, तो आपको एक बार कोचिंग करनी जरूरी है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं, मैंने एक बार कोचिंग कर ली, अब मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, क्या मुझे फिर से कोचिंग करनी चाहिए? बहुत बड़ी गलती। कभी भी एक बार कोचिंग करने के बाद कभी भी वापस से कोचिंग नहीं करनी चाहिए। ओनली वन, वो ही फर्स्ट होगी और वो ही लास्ट होगी। ओनली ऑन वन से कोचिंग। जो क्वालिफाई विद्यार्थी हुए उनकी मेरी सजेशन यही रहेगी, उनकी टीएनसी टीम का सजेशन यही रहेगा, अब की बार फिर से कोई कोचिंग आपको नहीं करनी है। एक बार कोचिंग कर ली वो बहुत है। उसके बाद जो आपने ओनली 1 टाइम कोचिंग इज सफिशिएंट फॉर द क्वालिफाई कैंडिडेट, उनके लिए, क्वालिफाई कैंडिडेट्स के लिए एक बार कोचिंग सफिशिएंट है। इसके बाद फिर से कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। आपने कोचिंग कर ली है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो आपने रिवाइज, आपने जो सेल्फ नोट्स बनाए, उन नोट्स को बार बार रिवाइज करें। जहां से भी, मैं किसी भी कोचिंग की बुराई नहीं करना चाहता, क्योंकि टीएनसी यानी सब में विश्वास करती है, सब टीचर्स को रेस्पेक्ट देना जानती है। सारे टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, सारे के सारे सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन मैं भी अब आपको कहूंगा कि सारे के सारे लोग अच्छे हैं और मैं किसी की बुराई इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कभी भी हमारे मुंह से हम नहीं करना चाहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि सबसे ज्यादा रिवाइज सेल्फ नोट्स, खुद सेल्फ नोट्स करें। जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको बार बार रिवाइज करें। आप कभी भी ऐसी गलती नहीं करें कि किसी दूसरे के नोट्स लेके आप रिवाइज करें। ये सबसे बड़ी गलती विद्यार्थी करता है कि नोट्स को परचेज कर लेता है। मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे के फोन आते हैं कि सर आप नोट्स को सेल आउट करते हैं क्या? सबसे पहली लाइन, नहीं करते। नोट्स को सेल आउट नहीं करते भैया। नोट्स बिल्कुल भी, कभी भी, अगर आपको सक्सेस होना है, खुद के सेल्फ नोट्स में बिलीव कीजिएगा। कभी भी दूसरों के नोट्स आपको सफलता नहीं दिलवा सकते। याद रखें, ये तो बहुत ही वो लास्ट वाली बात होती है कि मैंने पढ़ लिया। भैया दूसरों के नोट्स पढ़ने से आपको ज्यादा कुछ समझने नहीं आना। खुद के बनाए हुए नोट्स ही आपके लिए रामबाण साबित होते हैं। ये हमेशा हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट बात आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, जहां पे आपकी सबसे बड़ी गलती हुई है।
आपने हमेशा कोचिंग कर ली, आपने गाइड पढ़ ली, लेकिन जो आपने सबसे बड़ी अगर क्वालिफाई कैंडिडेट है और जो सबसे बड़ी गलती की है वो आपने गलती की है खुद का सेल्फ असेसमेंट नहीं किया। आपने खुद का सेल्फ असेसमेंट नहीं किया। आपने हमेशा ये तो किया है पढ़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचा कि हमारी कमजोरी क्या है, हम उस रेस में है या नहीं, हमारी रैंक कहां पर आती है, हम कहां पर एस्टैब्लिश करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे। अगर आपकी रैंक पहले से ही 7-8 हजार आ रही है तो आपको खुद को ही पता लग जाता है कि भैया मैं अभी कंपटीशन में नहीं हूं, मेरी रैंक अभी से ही 7-8 हजार आ रही है, तो वहां तो 4000 के अंदर 2000 या 1000 के अंदर लाने के लिए मुझे अभी बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। यानी आपकी कमजोरी को फाइंड आउट करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ये अगर आपने नहीं किया तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता, कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। सबसे पहली बात आपको अपनी कमजोरी को पहचानना होगा। कमजोरी पहचानी कैसे जाएगी, ये बहुत ही बड़ी बात है कि कमजोरी तो है, मानते हैं, तभी तो सिलेक्शन नहीं हुआ है। इस कमजोरी को पहचानने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे बेस्ट जो मैंने लाइन लिखी है, ज्वाइन बेस्ट टेस्ट सीरीज एंड सेल्फ इवैल्यूएशंस। आपको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहिए और उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको अपना खुद का इवैल्यूएशन करना चाहिए। इस सेल्फ इवैल्यूएशन से बहुत बड़ा आउटकम निकल के आएगा। इससे आपको आने वाले जो आपके कहां पर आपकी कमी रह रही है उससे आपका इवैल्यूएशन बाहर आएगा। ये बहुत ही बड़ी बात मैंने बताई है और टीएनसी इसी के लिए जानी जाती है, क्योंकि टीएनसी आपको आपका आईना दिखाती है। कहां भैया, आईना। ऐसे नहीं कि हाँ बस हो गया, आगे एडमिशन ले लिया, पढ़ते रहो, ऐसा नहीं। सबसे बड़ा आईना भैया, तुम अभी यहां पर हो, इस सिचुएशंस पे हो, आपको यहां तक पहुंचने के लिए इस रोड को पार को, इस मैप को पार करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जो बातें होगी सच होगी, भले ही वो कड़वी हो, लेकिन बातें बिल्कुल सच होगी। यही टीएनसी की खासियत है। दूसरी बात, मैं उन विद्यार्थियों के लिए एक पर्सनल सजेशन देना चाहूंगा कि वीडियो एमसीक्यू बेस्ड ज्वाइन करें। साथ ही साथ वो कोर्स कर चुके हैं, कभी भी गलती नहीं करें कि फिर से कोर्स करें। नहीं, थ्योरी अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको वीडियो एमसीक्यू बैच को ज्वाइन करना चाहिए, जिससे आपको टीचर वहां पे ब्लैक बोर्ड पे समझाए कि भैया किस प्रकार से आपको आंसर को पुट आउट करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, जो शायद हमारे माइंड के लेवल से अपर भी होते हैं, और लैंग्वेज के अंदर भी हमें डिफिकल्टीज फेस करनी होती है, और बहुत सारे कंसेप्ट शायद आपके वहां से वीक रह गए हो। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कंसेप्ट आप जो लगा रहे हैं वो कंसेप्ट सही है या नहीं है, और जो टीचर बता रहा है वो सही है या नहीं है। तो टीएनसी के लिए, टीएनसी के साथ आप अगर वीडियो एमसीक्यू बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। टीएनसी उन बच्चों को यही सजेस्ट करेगी कि आप सिर्फ 2 चीजों पे फोकस करें। एक तो हमेशा टेस्ट सीरीज दें, और दूसरी बात आती है वीडियो एमसीक्यू बैच पे फोकस करें, आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। नेक्स्ट बात आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि आगे और क्या करना चाहिए। उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। नेक्स्ट बात आती है कि आपको पेपर किस प्रकार से अटेंड करना, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। हाउ टू अटेंड द पेपर, आपको किस प्रकार से पेपर को अटेंड करना चाहिए। 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, या आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है उसको किस प्रकार से अटेंड करना चाहिए, या उसको किस प्रकार से ज्वाइन करना चाहिए। ये आपके इस प्रैक्टिस के अंदर, आपको रोजाना प्रैक्टिस से ये सारी चीजें संभव हो पाएगी। भले ही आप कितने टैलेंटेड हो, भले ही आपको सारी चीजें आती हो, लेकिन एग्जाम हॉल में जब वो 3 घंटे जो 3 आवर्स है, अगर वहां पे भी आपसे टाइम मैनेज नहीं हुआ तो भी आपका कितना भी टैलेंट होना जीरो हो जाता है। भले ही आपको सारी मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, चाहे पीडियाट्रिक्स, चाहे ओबीसी, सारे के सारे सब्जेक्ट आपके टिप्स पर हो, लेकिन 3 घंटे का जो समय है, यानी 180 मिनट्स आपका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो यू आर द जीरो। आपका कोई भी फायदा नहीं है पढ़ने का। तो इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आती है। दूसरी बात, इससे भी बड़ी बात एक और है, वो है माइनस मार्किंग। बहुत सारे बच्चे, बहुत मेहनती बच्चे और बहुत ज्यादा जो हमेशा मेहनत करते हैं, वो उनकी एक कमी रह जाती है, माइनस मार्किंग।
वो हमेशा पेपर को अटेंड करते हैं और एक ऐसी गलती कराते हैं जिसकी वजह से उनका कराया इतनी मेहनत, साल भर की मेहनत कुछ ही समय में पानी फिर जाती है। तो इसलिए आपको जरूरत है सबसे ज्यादा हाउ टू अटेंड पेपर, किस प्रकार से पेपर को अटेंड करना चाहिए, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। और उसका एक ही सॉल्यूशन है टीएनसी टेस्ट सीरीज। टीएनसी टेस्ट सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगी यहां पे। और दूसरी बात, हाउ टू कंट्रोल माइनस मार्किंग। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि कंट्रोल कैसे किया जाए माइनस मार्किंग। एक ही आंसर है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टीएनसी इसके साथ 1/3 माइनस मार्किंग के साथ आपको प्रैक्टिस भी करवाती है। नेक्स्ट बात आती है हाउ टू मैनेज टाइम। यहां पर आपको 180 मिनट्स ये जो एग्जाम के अंदर मिलते हैं इसके लिए भी आपको प्रिपेयर किया जाता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस प्रकार से आपको टाइम को मैनेज करना चाहिए। और लास्ट में सबसे बड़ी बात, मेंटेन रेगुलरिटीज। बहुत सारे विद्यार्थी, टैलेंट जरूर है, टैलेंट जरूर है, आपको सब कुछ आता है, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक दिन मेहनत करते हैं और 5 दिन तक मजे मारते हैं, तो आपका सिलेक्शन फिर से नहीं होना है। रेगुलरिटीज चाहिए। भले आप रोजाना 3 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, लेकिन हमेशा कंटिन्यूटी के साथ पढ़े। तो ये थे टीएनसी की तरफ से सजेशन उन सारे बच्चों के लिए, उन सारे बच्चों के लिए जो कि इस बार क्वालिफाई हुए हैं, जो कि इस बार क्वालिफाई हुए हैं, उन सारे बच्चों के लिए टीएनसी की तरफ से ये सारे सजेशन और बहुत ही शानदार सजेशंस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। एक बार चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसके बाद हम वापस से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं जल्दी से, फास्ट रिवीजन। सबसे पहले अगर आपने कहीं से कोचिंग कर ली है तो फिर से कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। ये उन बच्चों की बात हो रही है जो कि इस बार क्वालिफाई हुए हैं, उनको वापस से किसी भी प्रकार की कोचिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनके जो सेल्फ नोट्स है उनको बार बार रिवाइज करें, उन्हीं को बार बार पढ़ते रहें और नई नई चीजें जो छूट गई है उसको वापस से ऐड करते रहें। नेक्स्ट बेस्ट टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और सेल्फ इवैल्यूएशन करें। उसके बाद लास्ट में आता है वीडियो एमसीक्यू बैच को ज्वाइन करें और साथ ही साथ टीचर्स के द्वारा आपको जो स्मार्ट प्रैक्टिस करवाई जा रही है उसको भी फॉलो करते रहें। लास्ट में आता है हाउ टू अटेंड पेपर, पेपर अटेंड करने की एक प्रैक्टिस करें, हाउ टू कंट्रोल माइनस मार्किंग सीखें, हाउ टू मैनेज टाइम सीखें और लास्ट में आती है मेंटेन द रेगुलरिटी सीखें। बहुत ही शानदार बातें टीएनसी की तरफ से बता दी गई है। और लास्ट में एक और छोटा सा 2 मिनट का सेशन और बचता है जो कि स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कि नॉन क्वालिफाई हुए हैं, उन बच्चों के लिए भी ये मेरी बातें हैं। क्योंकि सबसे पहले उनकी गलती क्या रही होगी, बेसिक कंसेप्ट उनके सबसे बड़े वीक है, उनके कंसेप्ट वीक है, उनको अपने कंसेप्ट पे काम करने की जरूरत है। इसके लिए क्या करना चाहिए वो बात की बात। उसके बाद आती है एमसीक्यू उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है या किसी भी प्रकार की कोई बुक रेफर नहीं की होगी या की भी होगी तो उन्होंने अच्छी तरीके से मेहनत नहीं की है। अब वहां पर था समथिंग इज मिसिंग, लेकिन यहां पर है नॉन क्वालिफाई कैंडिडेट के लिए मैनी थिंग इज मिसिंग। बहुत सारी चीजें मिसिंग है भैया, बहुत सारी चीजें मिसिंग है, उन सब पे काम करने की जरूरत है। तो बताइए कि सबसे ज्यादा किस पे काम किया जाए, किस पे काम किया जाए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट के अंदर बताना चाहूंगा कि आपकी बातें, जो आपके दिमाग के अंदर बातें, सारी चीजें समझ में आ जाए। सबसे पहले उनको एक प्रॉपर कोचिंग की जरूरत है, या तो ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, या तो वो ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, उनको एक प्रॉपर कोचिंग की जरूरत है, एक कंसेप्ट बिल्ड करने की जरूरत है। चाहे वो आप टीएनसी से भी कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ा जाता है, आप अपनी सब विवेक से डिसीजन लें। तो ये बात आती है। उसके बाद हमेशा जो आप कहीं से भी आप अगर कोचिंग कर रहे हैं, टीएनसी से कर रहे हैं या किसी भी और से कर रहे हैं, तो सेल्फ रिटर्न नोट्स बनाना नहीं भूले, जरूर नोट्स बनाएं। और मैं तो ये बताऊंगा कि टीएनसी में सबसे पहली चीज भी यही बोली थी, नोट्स नहीं देंगे, आप अपने हाथ से नोट्स बनाएं। दूसरी बात,
आप जो भी टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, टीएनसी में तो ये खास है कि टीएनसी उसी के बाद वीडियो रेशनल के माध्यम से वो सॉल्व करवा देती है। हर एक टॉपिक के बाद उस टीचर उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देता है, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप कहीं और से भी कर रहे हैं तो आपको सबसे बड़ी जरूरत है कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को जरूर जरूर सॉल्व करें, एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। बाकी वाली बातें, सारी की सारी बातें जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी क्वालिफाई कैंडिडेट्स के लिए, वही नॉन क्वालिफाई कैंडिडेट्स को फॉलो करनी है। बस ये 3 बातें उनके लिए एक्स्ट्रा थी। ज्वाइन बेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो कि टीएनसी आपके लिए हमेशा हाजिर है, वो आपको करना चाहिए। उसके बाद हाउ टू अटेंड पेपर सीखना चाहिए, हाउ टू कंट्रोल माइनस मार्किंग सीखना चाहिए, हाउ टू मैनेज टाइम सीखना चाहिए, मेंटेन रेगुलरिटीज करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आपको इन सब से जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं उनसे भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, यानी नीड मच मोर हार्ड वर्क। ये आपके लिए टीएनसी टीम की तरफ से सजेशन है। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा और इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा कि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो। टीएनसी की तरफ से एक बिल्कुल शानदार कॉम्बो प्लान आपके लिए सजेस्ट किया जा रहा है। टीएनसी की तरफ से एक वीडियो क्लासेस के साथ साथ वीडियो एमसीक्यू बैच और टेस्ट सीरीज का एक लाइव कॉम्बो दिया जा रहा है। चाहे आप उसके बारे में 7484999051 पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए इस कॉम्बो प्लान के बारे में जान सकते हैं। यहां पे आप इस कॉम्बो प्लान के अंदर आपको फुल थ्योरी क्लासेस, जीरो से लेके बेसिक से लेके अपर लेवल तक की थ्योरी क्लासेस कंप्लीट करवाई जाएगी। साथ ही साथ आपको वीडियो एमसीक्यू बैच को कंप्लीट करवाया जाएगा। हर टॉपिक का डिजिटल बोर्ड पैनल के माध्यम से टीचर आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। साथ ही साथ हमेशा रोजाना टेस्ट सीरीज यानी सेल्फ इवैल्यूएशन वाली प्रैक्टिस को हमेशा आपके साथ कंटिन्यू रखा जाएगा। बात आती है कि इतनी कम कॉस्ट के अंदर इतना सारा क्यों दिया जा रहा है। एक ही उद्देश्य है कि सबसे ज्यादा नर्सिंग ऑफिसर टीएनसी की तरफ से बने। और मैं खुद एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूं और मैंने बेरोजगारी को झेला है कि भैया बेरोजगारी क्या चीज होती है, गरीबी क्या चीज होती है, और जो आपकी फैमिली के अंदर एक मिडिल फैमिली होती है, इनकम का सोर्स किस प्रकार से जनरेट होता है, उसी को ध्यान में रख के आपको ये कम फीस दी जा रही है। जबकि एक्चुअल कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको इसी कॉस्ट के अंदर आपको ये सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई ताकत के साथ और नई स्ट्रेटजी के साथ कि हमें अगर नॉट सेट में फेलियर मिला है तो किस प्रकार से इन टॉप रैंकर्स की तरफ आपकी भी फोटो इस बोर्ड के ऊपर लगे और टीएनसी की तरफ से आपका इंटरव्यू सेशंस हो। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे आशा और उम्मीद है कि ये सेशंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। और जो मैंने बातें बताई है और जो एम्स की 20+ एक्सपर्ट्स की टीम की तरफ से आपको सजेशन दिया गया है वो जरूर जरूर फॉलो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू।